नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पीएम चैनल पे। आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राजनीतिक चिंतक ने राजनीति को अधिपति विज्ञान मास्टर साइंस कहा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरस्तु ने। ठीक है, अरस्तु ने पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड स्टर्न की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजनीतिक विश्लेषण। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजनीति के अध्ययन के लिए कानूनी उपागम को नहीं अपनाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाब्स। हाब्स ने नहीं अपनाया था। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी देश की तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए किसी एक को चुना जाएगा? इसका सही आंसर होगा आंसर डी, ठीक है, उपयुक्त सभी। जब हम कभी किसी देश की तुलना करते हैं तो वहाँ का राजनीतिक दल, संसद, सेना, आर्थिक, ठीक है, सभी प्रकार के विषयों की तुलना करते हैं। ठीक है, इसीलिए उपयुक्त डी होगा राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस राजनीतिक वैज्ञानिकों ने राजनीति को मूल्यों का आधिकारिक आवंटन के रूप में परिभाषित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेविड स्टर्न। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सर्वप्रथम किस चिंतक ने तुलनात्मक विधि का उपयोग किया था? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरस्तु ने। अरस्तु ने सर्वप्रथम तुलनात्मक विधि का उपयोग किया था 158 देश के संविधानों के आधार पर। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक राजनीति एवं सरकार के विषय क्षेत्र में आता है? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजनीतिक संस्थान। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, राजनीतिक किस भाषा से निकला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रीक शब्द से। क्वेश्चन नंबर 9 है, रचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम एवं निवेश निर्गत उपागम किससे लिया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समान व्यवस्था सिद्धांत यानी द जनरल सिस्टम थ्योरी से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, निवेश निर्गत उपागम किसके द्वारा विकसित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेविड स्टर्न द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी पद्धति अरस्तु का मुख्य योगदान है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए और सी, यानी वर्तमान व्यवस्था का अध्ययन किया था उसने और आदर्श स्थिति तक पहुंचने के लिए किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और सी। 12 देखते हैं, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम किसके द्वारा विकसित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गिलेवियल आमंड और पावेल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी रचना है? जल्दी से बताइए, स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मॉन्टेस्क्यू की रचना है। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी को आ रहा होगा। 14 है, अरस्तु ने कितने संविधानों का अध्ययन किया? इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, 158 देशों के संविधानों का अध्ययन अरस्तु ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरमन फाइनल। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसने कहा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का परिवर्तन कमजोर था? इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हर्टिगटन ने। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, हार्वर्ड स्पेंसर ने समाज की तुलना किससे की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मानव शरीर से, ह्यूमन बॉडी से स्पेंसर ने समाज की तुलना की है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम प्रमुख रूप है। इसका करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, राजनीतिक विकास में व्यवहारवादी उपागम का विकास किसने विकसित किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डेविड स्टर्न ने। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आलमंड ने। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम मॉडल पेपर भी लाने की कोशिश करेंगे,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, तुलनात्मक राजनीति का जनक कौन है? फटाफट आंसर दीजिए। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। एक लोकतांत्रिक सरकार एक गैर लोकतांत्रिक सरकार से क्यों बेहतर है? सो ऑप्शन ए है, ये जवाबदेह भी हो सकती है। ऑप्शन बी है, यह सदैव लोगों की ज़रूरतों का जवाब देती है। ऑप्शन सी है, यह एक संवैधानिक सरकार हो सकती है। ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर जो मेरे हिसाब से है, मैं आपको बता रहा हूँ। करेक्ट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा तो ऑप्शन सी है, यह एक संवैधानिक सरकार हो सकती है। ठीक है, यह एक संवैधानिक सरकार हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, समाज के बिना मनुष्य पशु है या देवता? यह कथन किसका है? सो यह कथन किसका है? यह कथन फटाफट बताइए, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक बल है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत अधिकारों के लिए सम्मान। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, अरस्तु के अनुसार कौन सी सरकार सबसे अच्छी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पॉलिटी यानी राज व्यवस्था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा पॉलिटी यानी राज व्यवस्था सबसे अच्छी सरकार है अरस्तु के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, अरस्तु के अनुसार लोकतंत्र है। सो इसका राइट आंसर होगा सरकार का एक विकसित रूप। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, किसने कहा कि राज्य जीवन की आवश्यकताओं के लिए अस्तित्व में आता है और सजीवन के लिए बना हुआ है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अरस्तु। अरस्तु ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 31 है, तुलनात्मक राजनीति केंद्रित होता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देश पर। उपयुक्त सभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि देश के अंतर्गत धर्म और विषय दोनों आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, आमंड और पावेल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, पॉलिटिक्स किसकी रचना है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पॉलिटिक्स अरस्तु की रचना। क्वेश्चन नंबर 34 है, सहकारी की राजनीति तथा संघर्ष की राजनीति की परिभाषा किसकी परिभाषा में शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लासवेल। नंबर 35 है, वर्ष 1960 में आमंड और पावेल के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का प्रयोग का अनुसरण किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेविड के सिद्धांत का। क्वेश्चन नंबर 36 है, आमंड ने अपने उपागम के अधिकांश शब्दावली से लिया था। किसके उपागम से लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पार्सन्स। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक व्यवस्था के फ्लो मॉडल को प्रस्तुत किया? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेविड ईस्टन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, राजनीतिक व्यवस्था समाज व्यवस्था की उपव्यवस्था है, किसका कथन है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, डेविड ईस्टन ने कहा था ये। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, किसी व्यवस्था में आर्थिक विकास के संदर्भ में विधि के शासन के प्रभाव के अध्ययन में निम्न में से कौन सा आश्रित चर संभावित होगा? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कमजोर राज्य। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी संविधान के जनक के रूप में निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेम्स मेडिसन। ठीक है, सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए आप लोगों का कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एग्ज़ाम है 7 तारीख को, उसका मॉडल पेपर ला दूंगा।